सर, बड़ा एक जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है सोलर के मुताबिक, इसके हवाले से बताइए क्यों ये करना पड़ा और क्या पर्पज़ है इसका। देखिए, पीएम मुफ्त बिजली योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसको केपीडीसीएल, जेपीडीसीएल पिछले 1-2 सालों से इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जो साल गया यानी कि 24-25, उसमें हमारा बड़ा अच्छा टेक ऑफ हुआ और एक मोमेंटम बन चुका है और काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो 18,000 इंस्टॉलेशन 60 मेगावाट के करीब हमारी जनरेशन हो गई है। तो एक खुशाइन बात है। और जो इसका ये जो है लोग जो दिन ब दिन जुड़ते हैं इस स्कीम के साथ, क्योंकि इसमें जो है आपको 3 किलोवाट तक सब्सिडी मिलती है। और इसका जो है थ्रू आउट जो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कश्मीर है, चाहे वो श्रीनगर हो या दूर अफ्तार इलाके हो, स्पेशली कुपवारा, बडगाम, बारामूला, तो सब डिस्ट्रिक्ट्स में टेक ऑफ ठीक है। और होपफुली इस साल जो है जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम ओवर अचीव करेंगे। लास्ट ईयर के भी हमने ओवर अचीव किए और इस साल लास्ट ईयर से बेहतर जो है इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा। सर, कई सारे लोग जो है उनको कंफ्यूजन है कि ये सोलर लगा के भी उनको बिल्स जनरेट हो जाती है, तो इस सब पे आपने कोई उनके साथ कोई बातचीत? देखिए, बिल एक चीज़ है कि आपका लोड कितना है और आपका सोलर का जो है कैपेसिटी क्या है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका रूफ़ का ओरिएंटेशन कैसा है। मैं अगर बात करूं, मेरे अपने रूफ़ की ओरिएंटेशन सही नहीं है, इट्स नॉट साउथ फेसिंग, तो मेरी जनरेशन कम है। अगर हम देखें जिनका रूफ़ का ओरिएंटेशन सही होता है उनकी जनरेशन ऑप्टिमल होती है। तो ये बहुत सारे चीज़ें जो है उन पे भी मुनसर होता है। लेकिन ओवरऑल जो है जो दिन के 20-30 यूनिट्स जनरेट होते हैं, तो अगर आप 10 यूनिट या 15 यूनिट या 20 यूनिट भी आप कंज्यूम करते हैं तो भी आपका जो है सरप्लस 5 यूनिट का जनरेट होता है। तो ये इमीडिएटली आपका बिल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीटर है वो आपको डेली कंजप्शंस बोलता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी जनरेशन क्या है और आप कंज्यूम क्या करते हैं। तो यूजुअली हमने देखा है कि लास्ट ईयर की जो फिगर्स है, कोई 2,500 कंज्यूमर्स ऐसे थे जिनका बिल ज़ीरो आया था। तो इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स को जो है मद्देनज़र रखते हुए आप ये देख सकते हैं, आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी जनरेशन कैसी रहेगी। यूजुअली हमारे जो मकान है, हमने जब मकान बनाए तो इस बात का शायद ख्याल नहीं रखा कि हमारा साउथ फेसिंग होना चाहिए, तो उस वजह से कहीं कहीं जनरेशन कम है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है, बहुत सारे छत हैं। और अभी जो है इस स्कीम को अगर हम सैचुरेट करेंगे तो मेरे को लगता है बिजली में हम जो है खुद कफील हो सकते हैं। सर, अभी जो विंटर्स मुकम्मल हुए हैं, अब समर्स में हम आए हैं, क्या डिमांड है और जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है अभी? देखिए, आज जो है हम सोलर की बात करेंगे, जो डिमांड सप्लाई की बात नहीं करें। तो आज का जो है मकसद हमारा है, वी शुड कन्फाइन ऑन द टुडे सब्जेक्ट। कहीं एक ऐसे लोग हैं, मतलब दे स्केयर टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट, उसमें कहीं ना कहीं उनमें अभी भी दिमाग में है कि नहीं, अगर हम पैसे भरते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़ाया हो जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप, जो अभी भी ये सोच रहे हैं? देखिए, पहले जो है मैंने अपने घर में सोलर लगाया, हमारे स्टाफ ने लगाया। तो जब हम कन्विंस हुए तब जाके हमने हमारे स्टाफ ने लोगों को कन्विंस किया। इसमें हमारे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ के वेंडर्स का है, जिन्होंने दर दर जाके पब्लिसिटी की है। तो इसमें जो है जो आस पड़ोस के यूनिट्स लगे हैं वहाँ पे देख के, उन यूनिट्स का जनरेशन देख के एक आदमी अंदाज़ा कर सकता है, खुद ही लगा सकता है कि ये स्कीम ठीक है नहीं ठीक है। तो हर आदमी को इस बात का हक है कि वो देखे, क्योंकि पैसा उसका है, वो सही सिमत में खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हर एक आदमी जो है एक बैकग्राउंड चेक कर सकता है। और आज के डेट में ये मुश्किल नहीं है, गूगल पे सर्च करके आपको सारे जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे। तो एवरीबडी शुड डू होमवर्क बिफोर इंस्टॉलेशन। हम अपनी बात कह सकते हैं और एक आम सारिफ को ये देखना है कि इसके जो है फ़वाइद क्या है। देखिए,
मैं हमारे सारे मीडिया के दोस्तों के थ्रू हमारे श्रीनगर में सारे जितने भी हमारे बिजली के कंज्यूमर्स उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। वो मैसेज ये है कि हमारी एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, जिसमें क्या होता है कि एक कंज्यूमर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए अप्लाई करके अपने घर पे रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल कर सकता है, और रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल करने के बाद जो उनका बिजली का बिल है वो बहुत सब्सटेंशियली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो खुद पावर को जनरेट करता है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 5000 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को लगाया और पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना का फायदा उठाया। आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट के हर एक कंज्यूमर को ये बताएं, ये अवेयरनेस करने की कोशिश करें, ये मैसेज पहुंचाएं कि जो फ़ायदा इन 5000 हाउस होल्ड्स ने लिया है उस फायदे को आप भी एक बार कंसिडर करिए। आपने देखा कि कुछ हमारे कंज्यूमर्स आए जिन्होंने बताया कि पहले बिजली का बिल 1500 आता था, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन लगाने के बाद 400 रुपये 300 रुपये आता। माने एक कंज्यूमर को, एक हाउस होल्ड को, एक आम परिवार को डायरेक्ट बिजली का जो बिल है उसमें 1000 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो ये मुनाफा हम हर एक इंसान तक क्यों ना लेके जाए, पर क्योंकि ये स्कीम वॉलंटरी है, डिमांड ड्रिवन है, तो हम केवल अवेयरनेस जनरेट करने का काम कर सकते हैं। अगर इस स्कीम को लेकर किसी की भी दिलचस्पी है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में और वो अप्लाई करके पीएम सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उसका इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत ना आए, स्कीम में उसको बेनिफिट मिलने में कोई दिक्कत ना आए, ये मेरी गारंटी है, मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये कमिटमेंट है कि केपीडीसीएल की टीम्स मिलकर ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हाउस होल्ड इसमें इंटरेस्टेड है उसको कोई दिक्कत ना आए, चाहे वो लगाने में हो रूफटॉप इंस्टॉलेशन, या जो वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक्स में, उसको भी बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके हम क्लियर करेंगे। दूसरी चीज़, एक कंज्यूमर को फाइनेंशियल जो बेनिफिट मिलता है उसके साथ ये कश्मीर और श्रीनगर से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है कि नेचर की क्या वैल्यू है। जब आप अपने घर से सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन लगा के बिजली पैदा करते हैं तो जो कोयले से बिजली बनती है और कोयले से बिजली बनने का जो नुकसान है वो भी डायरेक्टली कम हो जाता है, जिससे हमारी इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारी जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट करने में भी हमारी भागीदारी बनती है। और क्योंकि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के केपीडीसीएल टीम में मिलकर 5000 इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत कम टाइम में कराए हैं। पूरे यूपी में 5000 सोलर इंस्टॉलेशन किसी और डिस्ट्रिक्ट के हुए नहीं हैं। तो आज आपके ज़रिए उन सब का भी शुक्रिया करते हैं जो कंज्यूमर्स जो इंटरेस्टेड हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करके उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने में मदद कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को बचाने में भी मदद कर रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पे अभी जो एग्जीबिशन चल रही है तो इसके हवाले से पहले ये एग्जीबिशन जो है ये स्पॉन्सर्ड बाय केपीडीसीएल। तो इसका मेन मकसद है अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल। प्राइम मिनिस्टर सूर्यगर बिजली जो सोलर योजना है उसके बारे में अवेयर करना आम लोगों को। उसके साथ साथ वेंडर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं जो कि डिफरेंट कंपनी से जिनका रिश्ता है, और अपना अपना प्रोडक्ट जो डिस्प्ले किया हुआ है, और साथ में केपीडीसीएल की तरफ से जो है जानकारी मुहैया हो रही है आम सार्फिन। तो कितने लोग यहाँ पर आए अभी तक, कितने अवेल की ये अपॉर्चुनिटी? लोग तो काफ़ी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आई मीन काफ़ी अच्छा जोश देखने में आया है, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। तो ये कल के लिए भी है, 2 दिन का प्रोग्राम है, तो लोग काफ़ी जो है जोश से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है लोगों का। तो उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि अभी भी लोगों को ये समझ जो है नहीं आ रहा है कि किस तरह ये अवेल जो अपॉर्चुनिटी करे, कैसे समझाएंगे उनको आप? सिंपल सा है, इसमें एक नेशनल पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले वेंडर के साथ जो भी कंज्यूमर कांटेक्ट कर लेगा वो उसकी फिजिबिलिटी देख लेगा, छत वगैरह देख लेगा, वो फिजिबिलिटी है, वहाँ पे सोलर पैनल
लगने की, उसके बाद ओरिएंटेशन देखी जाती है पैनल्स की, उसके बाद एक इसमें प्रोसीजर है जो रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन उसके हो गई, वो फिजिबिलिटी वगैरह होगी, उसके बाद वेंडर पेमेंट उसका जो है बैंक फाइनेंस है, हर एक बैंक ये फाइनेंस करता है। इसमें सब्सिडी एलिमेंट भी है, 94,800 इसमें सब्सिडी है, 85,000 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 9,000 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, स्टेट जो यूटी की तरफ से है। और बैंक केस एक बार बन गया और पेमेंट डिसबर्स होगी वेंडर के नाम पे, तो उसके बाद ये इंस्टॉलेशन विद इन ए मंथ हो जाती है। तो उसमें बैंक के साथ कैसे आपका जो बिजनेस है वो रहता है? हाँ, बैंक के साथ हमने रिसेंटली जो है, आपको फर्दर ब्रीफ कर देंगे फारूक साहब बैंक के बारे में। एमओयू है केपीडीसीएल के, जो ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्कीम है, बैंक के साथ इनका एमओयू है। तो बैंक भी अच्छे से फाइनेंस कर रहा है, स्टेट बैंक, जेके बैंक, खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारा जेके बैंक है जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो वो भी अच्छे से फाइनेंस करते हैं, तो कोई मसला नहीं होता है इस बैंक में। अभी हमारी बैंक ऑफिसर से यहाँ पे बात हुई तो उन्होंने कहा तो हम तो अच्छे से कर रहे हैं, जब भी कोई शिकायत होगी तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। सर, कई सारे सार्फिन ने ये इंस्टॉलेशन किया, लगभग 18,000 के करीब है। तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से वो कई सारी शिकायतें कर रहे हैं कि बिजली बिल उसके बाद भी जनरेट होती है, तो शिकायतें बहुत सारी? देखिए, नहीं शिकायत, देखिए स्कीम में कोई नेगेटिविटी है नहीं, मैंने पिछली बार भी बता दिया, स्कीम में सारी पॉजिटिविटी है। अगर कहीं पे कोई खामी है, कोई शिकायत है, ये हो सकता है वेंडर की तरफ से हो या कंज्यूमर की तरफ से हो, इसमें कोई स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल है कि आपके छत पे रूफटॉप लग रहा है, वो जनरेट कर रहा है बिजली। जैसे आज के दिन जो है बहुत अच्छे यूनिट्स जनरेट हो जाएंगे, समर में बहुत अच्छे यूनिट्स जनरेट हो रहा है, वो कोई मसला नहीं है। इसके बारे में फर्दर आपको अल्ताफ साहब ब्रीफ कर देंगे। सिक्किम में गवर्नमेंट ने सब्सिडी रखी है और फाइनेंस भी रखा है, जिसमें बहुत सारी बैंक इसमें उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। जेके बैंक है, स्पेशली जेके बैंक यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर जो है कश्मीर के, वो सब लोग उनके अकाउंट है जेके बैंक में, और जेके बैंक भी अच्छा ताउन दे रहे हैं। और इस वक्त जो हम जाते हैं कस्टमर का एक अकाउंट लेके और उसका फॉर्म लेके जेके बैंक के सामने जाते हैं, मैनेजर के सामने जाते हैं, तो वो 2-3 दिन लेता है और 2-3 दिन में उनका सिबिल बुल चेक करके ठीक तरह से कस्टमर के साथ पेश आता है, और जितना मुमकिन हो जाता है तो ठीक तरह से हमारी वो जो सहूलियत मिलती है जेके बैंक की। सर, बेसिकली ये जो बैंक का मसला है, इनकी आरबीआई की गाइडलाइंस होती है, इनको अपना एक प्रोसीजर होता है कि ये हम किसको दें, फाइनेंस कौन ले सकता है। डेफिनेटली ये डिफ़ॉल्टर को तो नहीं करेंगे, बाकी जो इनका प्रोसीजर है उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हमने रिक्वेस्ट की बहुत कि थोड़ा सा इसमें प्रोसेस जल्दी हो जाए, कभी कभार 15 दिन 20 दिन भी लगते हैं, इक्का दुक्का केस वो भी आए, अदरवाइज बाकी सब ठीक है, ओके चल रहा है। थैंक यू।